अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद महमूद शाह कराची पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। पाकिस्तान में रहने वाले भाई बहन और पूरी दुनिया में जो इस्लामी मालिक है 54% तकरीबन, सब के लिए ये बयान है। आज मैं आपको अहले बैत रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कुछ बातें बताऊँगा जिनको सुनकर आपका ईमान ताज़ा होगा और आपको मतलब कहने का हौसला मिलेगा कि आप देखें कि अहले बैत की क्या कुर्बानियाँ हैं, क्या फ़जीलत है। तो अहले बैत के बारे में मैं आज आपको इसके बारे में कुछ डिटेल बताऊंगा। अहले बैत में कौन आते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले। मिसाल के तौर पर अहले बैत में कौन आते हैं? आपके घर वाले। तो जैसे कि अज़वाज मुतहरात हैं आपकी, और आपकी 4 बेटियां हैं, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुक़ैया। ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुक़ैया, फ़ातिमा और हज़रत अली को, ये सब अहले बैत में आते हैं। और भी जैसे आपके चचा वगैरह हैं, तो बहरहाल और ठीक है ना, ये सब अहले बैत में आते हैं। तो अहले बैत की फ़जीलत बहुत है। और अहले बैत की क़ुरबानियों का आप देखें तो क़ुरबानी से भरी पड़ी है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ही आप देखें कि वो अपने साथ अपने घर वालों को शहीद करवा लिया कूफा में, करबला के मुकाम पर शहीद करा लिया, मगर आपने इस्लाम का झंडा गिरने नहीं दिया। तो वरना उनको हुकूमत की ज़रूरत नहीं थी, वो यजीद की बैत नहीं करना चाहते थे। इसलिए आप रज़ियल्लाहु की बड़ी शान है। और कहते हैं कि आपने फरमाया कि ऐ लोगों, अब मैं दुनिया से जा रहा हूँ, तुम्हारे सामने 3 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। एक, इसको छोड़ना नहीं कभी। एक कुरान शरीफ, दूसरी मेरी अहादीस शरीफ, तीसरे अपने अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूँ। तो तुमको इनसे रहनुमाई मिलेगी। ठीक है, कुरान शरीफ, अहादीस शरीफ और तीसरे अपने अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूँ। कहते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अहले बैत का जो है वो वजीफ़ा ज़्यादा मुकर्रर किया था अपनी फैमिली के मुकाबले में, जिस पे कि एतराज़ भी किया हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के लड़के ने कि मैं आप खलीफा हैं और मैं आपका बेटा हूँ, और हमसे ज़्यादा फ़ौक़ियत आप दे रहे हैं अहले बैत को, उनका वजीफ़ा ज़्यादा मुकर्रर किया है। तो हज़रत उमर ताला अन्हु ने फरमाया बेटे को कि भाई बात यह है कि तुम जो है हज़रत हसनैन जैसा नाना लेके आ जाओ। तुम्हारा नाना वैसे नहीं है, हज़रत हसनैन जैसा नानी लेके आ जाओ। खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा उनकी नानी थी। हज़रत हसन जैसी माँ लेके आ जाओ, बीबी फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा। हज़रत हसनैन जैसा बाप लेके आ जाओ, यानी हज़रत अली को जाओ। हालांकि हज़रत उमर फ़ारूक की अपनी एक बड़ी फजीलत है। आप फरमाए मेरे बात को नबी होते तो उमर होते, मगर क्या होता कसर नफ्सी काम। क्या कह रहे हैं कि हज़रत हसनैन के बाप जैसा बाप लेके आ जाओ। तो बड़ी शान है आपकी। तो इसी तरह देखिए हज़रत इमाम हसन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो खिलाफत से दस्तबरदार हो गए, क्योंकि वो अमीर बादशाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यजीद को खलीफा नामज़द कर दिया था। तो हज़रत इमाम हसन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीने खून बहेगा, तो उन्होंने विड्रा हो गए उससे, खिलाफत से, और अपने भाई को भी कहा था कि विड्रा हो जाओ तुम। बहरहाल दीन की सरबलंदी के लिए उन्होंने कहा कि यजीद जैसे आदमी की उम्मत का, मुसलमानों का खलीफा नहीं हो सकता, इसलिए वो निकले थे। अपने लोगों ने बुलाया था, कूफे के लोगों ने, कि आप आइए हम आपके हाथ से बैत करेंगे। जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने मदद नहीं की। यजीद, एक लंबी हिस्ट्री है, यजीद ने लश्कर कशी करा दी, इमाम सलाम के जो साथ थे सब शहीद हो गए, कुछ अहले बैत के लोग बचे। तो अहले बैत की बहुत शान है। तो कहते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हसन सलाम, आप सल्लम जुम्मे का खुतबा दे रहे होते थे, तो कई ऐसा हुआ दोनों भाई लड़कते हुए गिरते हुए आ गए।
आप सल्लम मिंबर से नीचे उतर गए और उनको अपने साथ बैठा के खुतबा मुकम्मिल किया। कई दफ़ा ऐसा कि आप सल्लम नमाज़ पढ़ रहे हैं, हज़रत हसन अन्हुम, हज़रत हसन अन्हा क्या हुआ, उनके कंधों पर बैठ गए और जब तक कंधे से सर नहीं उठाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर नहीं उठाया। लोग समझे पता नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हो गया है, तो फिर देखा कि हज़रत हसनैन जब वो कंधे से हटे तो आपने हटाया। दूसरी बात ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कहीं जंग पे जाते थे, यानी ग़ज़वे पे जाते थे, तो हज़रत हसनैन से मिल कर जाते थे और उनको प्यार करते थे और बीबी फातिमा कहते इनको रोने नहीं दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ज़बान मुबारक हज़रत हसनैन रज़ियल्लाहु अन्हु को मुंह में डालते थे, चुसाते थे, बहुत प्यार करते थे और उनके माथे को चूमते थे। तो दोनों जो हैं भाई, ये अहले बैत के, यानी हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हा, ये जो हैं जन्नत के सरदार हैं, जन्नत के सरदार हैं दोनों भाई। बीबी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं, जवान की। तो अहले बैत की बहुत फजीलत है। आप सब आखिरी वक्त में यही फरमाया कि मैं 3 चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ, इसको थामे रहना, तुम कभी बहकोगे नहीं, कभी मसले में नहीं आओगे। और एक तो ये कि कुरान छोड़ रहा हूँ, इसको मत पकड़ लेना, मेरी अहादीस शरीफ इसको पकड़ लेना, तीसरा अपने अहले बैत को मैं छोड़ रहा हूँ। तो बस भाइयों, ये बयान फजीलत मैंने बयान की। आपको पसंद आई हो मेरी वीडियो तो आप इसको लाइक कर दें, बेल आइकॉन को आप दबा दें, और अगर कुछ आप कमेंट देना चाहते हैं तो आप कमेंट में जाके कमेंट दे दें और मेरे हक़ में दुआ खैर करें। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ा खैर दे। व आखिर दावाना अनिल रब्बिल आलमीन।